अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं क्रेज़ी पफ़ जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट हैं। देखें, चीज़ी भी हैं, बहुत मज़े के। ये देखें कितने अच्छे हैं ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखें, डो बनाने के लिए हम लेंगे, सबसे पहले हमने ये 1 कप गर्म पानी लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट। इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे। अच्छा देखें, सारी चीज़ें डाल के हम मिक्स कर लेंगे। देखें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे, ये 1 कप है, बड़ा कप है ये, 1 कप हम मैदा डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, आटे की तरह गूँध लेंगे इसे। आटा बहुत अच्छी तरह गूँधा गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इस पर हम इसे 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। किसी गर्म जगह पे रखना है। देखें 1 घंटे बाद हम इसे देखते हैं। देखें आटा काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये देखें बहुत अच्छे से हो चुका है ये। इसे हम बोर्ड पे निकालते हैं। देखें इसे हमने बोर्ड पे निकाला। अब इसे हम ज़रा खुश्क आटा लगा के इसे इस तरह कर देंगे। थोड़ा देखें मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। हाथ में थोड़ा आटा लगा लें। ये इतने बड़े बड़े से हम बॉल बनाएंगे इसके। देखें हमने बॉल बनाई है, छोटी सी बॉल है। इसको हम इसके अंदर रख देंगे, हम पेस्ट्री वाले के अंदर हम इस तरह रख देंगे बॉल को। देखें मैंने सारी बॉल इसमें कर ली है। अभी मज़ीद आटा जो बचा है उससे मैं और बनाऊंगी। तो इसको मैं रखूँगी 5 मिनट इस तरह रखूँगी, फिर इसको इसमें चीज़ डाल के इसको बेक करूँगी। देखें 10 मिनट मैंने इसे रखा है, ये थोड़ा और फूल गया है। अब इसमें हम करेंगे कि इस तरह का हावन-दस्ता या बेलन जिससे भी लें आप, इस तरह बनाएं। देखिए इस तरह करें आप। इस तरह करके मैंने इसे, ये देखें इस तरह बना लिया, कप सा बना लिया इसका। एक कटोरी सी बन गया ये। मैंने इसके मुंह पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि चिपके नहीं। और इसे हमें अच्छी तरह, देखें इस तरह करके मैंने इसे कटोरी की तरह बना लिया। देखें देखें मैंने इसमें क्या, हाथ से भी इस तरह हम करके इसे कोने कोने पे कर लेंगे, एक प्याला सा बना लेंगे इसका। देखिए इस तरह करके मैंने इसे प्याले की तरह बना लिया, गड्ढा कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो इसमें चिकन भी डाल सकते हैं चीज़ के साथ। मैं खाली चीज़ डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह चीज़ डाला है मैंने। सब मैं डाल दूँगी इस तरह चीज़। देखिए सब में मैंने चीज़ डाल दी है। अब इसमें मैं डालूँगी ऑरिगेनो है। सब में मैंने चीज़ डाल दी। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो डाल दूँगी और ये कुटी मिर्च है, ये डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये सब देखिए मैंने सब में डाल लिया है, फिलिंग कर ली है। अब मैंने ओवन जो प्री हीट किया है 300 पे मैंने प्री हीट करा है इसे, और इसे मैं 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। अच्छा देखें अभी हमारे पफ तैयार हो रहे हैं हमारे। इसलिए अभी हम टॉपिंग के लिए इसके लेंगे, हमने मक्खन लिया है, मक्खन को पिघला लिया है। 1 टेबल स्पून हमने मक्खन लिया है और इसमें थोड़ा सा हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन हमने पीस लिया था। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम हर्ब डाल देंगे। हर्ब ना हो तो आप धनिया डाल सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे इसके ऊपर, टॉपिंग के ऊपर हम ब्रश करेंगे। देखिए कितने अच्छे से पफ तैयार हुए हैं। इसे हम ठंडा करके ज़रा निकालेंगे। ये देखिए मैंने सारे पफ को निकाल लिया है। अब इसमें हमने जो ये मक्खन का तैयार किया है, कोटिंग कर देते हैं इसकी। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा है ये। आप चाहें तो चीज़ के साथ आप चिली गार्लिक सॉस या पिज़्ज़ा सॉस की भी इसके अंदर जो है, चीज़ रखने से पहले आप कर सकते हैं टॉपिंग इसकी। कितने अच्छे से ये पफ तैयार हुए हैं। देखें कितने नरम हैं, कितने सॉफ्ट और बहुत चीज़ी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।